Hello student, good morning to all of you. Today we are going to teach you the lesson Maharana Pratap. The lesson of class 10 in English. You know about Maharana Pratap. Maharana Pratap. The lesson Maharana Pratap. There are four characters. Four characters are there. First one is Rawat Krishna. Rawat Krishna is the loyal follower of Rana Pratap. Second character Rao Sakta. Third character is Bhamasha, and fourth character is Amar Singh. Now, second character Rao Sakta is the faithful follower of Rana Pratap. And next, Bhamasha. Bhamasha was the chief minister of Maharana Pratap. And Amar Singh. Amar Singh is the son of Maharana Pratap. It is the short story of Maharana Pratap, the chief of Mewar. It is a patriotic story. It is a highlight to traits of character which makes citizen not only to the elders but children also. Maharana Pratap, in this lesson, Maharana Pratap was an emblem of struggle of his motherland, and Bhamasha was the symbol of sacrifice. So now, this is the lesson. When Maharana Pratap was encamped at the foot of Aravali, he was talking with his son Amar Singh. He told his son Amar Singh about his motherland because he was defeated from Akbar and encamped at the feet of Aravali. He told his son Maharana Amar Singh, you see last upon your motherland. He and his family encamped at the foot of Aravali. He was very brave. His chief minister Bhamasha was very loyal, and Amar Singh was a brave son of Maharana Pratap. When he was talking about the Chittor, Bhamasha came in disguise, and he told him about the Akbar's soldier encamped at the feet of Aravali. He told him and helped him by immense wealth in arms. Bhamasha was very brave man. He sacrificed his wealth. He told
महाराणा प्रताप to help him. Thus he and his follower again gathered his strength and fight against Akbar. Then he defeated the Akbar and regained his kingdom again. यह पाठ महाराणा प्रताप के बारे में है और इसमें जो चार पात्र राव सक्ता, अमर सिंह, राव कृष्ण, भामाशाह और महाराणा प्रताप, इनके बारे में जो कुछ भी यहाँ पे हमने पढ़ा है, आप पुस्तक में उसको पढ़ के और हमें उनके बारे में जानने का प्रयास करना है। ये जो पाठ है ये महाराणा प्रताप के अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम और भामाशाह का अपने स्वामी के प्रति जो त्याग है उसका प्रतीक है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मातृभूमि से हमेशा प्रेम रखना चाहिए और हमें अपने मातृभूमि के हमेशा त्याग की भावना होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पूरा लेसन जो है इससे रिलेटेड है, आपको लेसन की रीडिंग करना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। जो लेसन की हमने रीडिंग की है, जो उसका शॉर्ट में जो मैंने अबाउट द पोएम, अबाउट द लेसन जो बताया, उसके बारे में मैं कुछ प्रश्न यहाँ पे आपको बता देता हूँ, उनके आंसर आपको लिखना है। ये हमने जो लेसन की रीडिंग की उसके आधार पे जो प्रश्न यहाँ पे इस पाठ के निकल के जो आ रहे हैं उनमें पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। Where was महाराणा प्रताप encamped? महाराणा प्रताप ने कहाँ शरण ली थी? तो महाराणा प्रताप ने जब अकबर से पराजित होकर उन्होंने अरावली के तलहटियों में शरण ली थी। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि महाराणा प्रताप encamped at the foot of अरावली। महाराणा प्रताप ने अरावली पर्वत की श्रेणियों में आश्रय लिया था। उसी आधार पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि हु वाज भामाशाह, भामाशाह कौन थे? तो भामाशाह जो थे उसके कैरेक्टर में हमने देखा कि भामाशाह वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराणा प्रताप। तो इसका आंसर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि भामाशाह वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराणा प्रताप। नाउ वी मेक क्वेश्चन नंबर 3। हु केम टू मीट महाराणा प्रताप एज द डिसगाइज ऑफ ब्राह्मण? जब महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में तलहटी में शरण ली थी तो उनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में आए थे, कुछ व्यक्ति। तो वो कौन थे? हु वाज दे? तो हु केम टू मीट प्रताप सिंह? इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि भामाशाह जो थे वो महाराणा प्रताप से मिलने के लिए ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो भामाशाह केम टू मीट प्रताप सिंह इन डिसगाइज ऑफ ब्राह्मण। महाराणा प्रताप से मिलने के लिए भामाशाह ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि क्यों आए थे? ब्राह्मण के रूप में
अब महाराणा प्रताप से मिलने के लिए क्यों आए थे? तो क्वेश्चन हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि व्हाई डिड भामाशाह ट्रेवल एज पिलग्रिम? तीर्थ यात्री के रूप में भामाशाह महाराणा प्रताप के पास क्यों आए थे? तो इसलिए आए थे क्योंकि रास्ते में अकबर के सिपाही, द सोल्जर ऑफ अकबर वेयर इनकेम्प्ड, रास्ते में अकबर के सिपाही डेरा डाले हुए थे, इसलिए उनसे छिपने के लिए। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भामाशाह ट्रेवल एज पिलग्रिम बिकॉज अकबर सोल्जर इनकेम्प्ड ऑन द वे। इनकेम्प्ड डेरा डाले हुए थे, ऑन द वे रास्ते में। अब जब वो आए थे तो उन्होंने मदद के रूप में महाराणा प्रताप से क्या कहा? तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डिड भामाशाह ब्रिंग? वो साथ में क्या लाए थे? अकबर महाराणा प्रताप की मदद करने के लिए भामाशाह क्या लेकर आए थे? तो वो अपने साथ जो महाराणा प्रताप ने उन्हें जो संपदा, जो मनी, जो वेल्थ, जो धन दिया था और जो हथियार उनके पास थे, वो लेकर उनकी मदद के लिए आए थे। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि भामाशाह ब्रिंग इमेंस वेल्थ इन आर्म्स विथ हिम। इमेंस वेल्थ इन आर्म्स, धन संपदा और हथियार लेकर महाराणा प्रताप को मदद करने के लिए आए थे। तो इन सब चीजों के कारण महाराणा प्रताप ने भामाशाह को क्या माना, यानी उनको किस रूप में उन्होंने प्रोत्साहित किया या किस रूप में उन्होंने इसको भामाशाह को की प्रशंसा की। तो उन्होंने कहा था कि भामाशाह जो है वो एक मेवाड़ की ढाल है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट टाइटल, कौन सा शीर्षक दिया था? व्हाट टाइटल गिव प्रताप सिंह टू भामाशाह? भामाशाह को कौन सा उपाधि, कौन सा शीर्षक दिया था? तो भामाशाह ने इतना कुछ किया, उसके लिए उन्होंने उन्हें मेवाड़ का रक्षक, द सेवियर ऑफ मेवाड़। आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह गिव भामाशाह द टाइटल द सेवियर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का रक्षक, इस रूप में उन्होंने उन्हें उपाधि प्रदान की थी। तो ये जो लेसन है, इस आधार पे जो प्रश्न उत्तर बन सकते थे, है ना, वो प्रश्न यहाँ पे मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इनको अपनी फेयर कॉपी में आप घर पर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।